आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय पर। देश भर में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। देश भर में जमीन अधिग्रहण की आग सुलग रही है। किसानों की जमीन औने पौने दाम में लिया जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है। उद्योगपतियों को छूट दिया जा रहा है। जनता बेघर हो रहा है। जनता तानाशाही का शिकार हो रहा है, चिल्ला रहा है, चित्कार रहा है, मगर सरकार है कि अंधी बहरी गूंगी बनकर सारे तमाशा देख। जब हम लोग यहाँ आए थे बांग्लादेश से, इतना परेशानी हम झेले, कैंप में ले गए, वहाँ कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। यहाँ आने के बाद हम सबको ढोल मिलता था, कभी मिलता था समय पे, कभी नहीं मिलता था। वो भी पुराना चावल कीड़ा खाया हुआ, उसको खा के हम लोग यहाँ रहे। धर्मजयगढ़ क्षेत्र में एससीएल का जो है भूमि अधिग्रहण का जो गलत तरीके से नीति चल रहा है, उसका विरोध लगातार जारी है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र में अधिकतर जो भूमि जा रही है वो बंग समुदाय की जा रही है, और बंग समुदाय एक बार विस्थापन झेल चुका है। विस्थापन झेलने के बाद एक नया जिंदगी नए सिरे से शुरुआत किया है। बड़ी कड़ी मेहनत करके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। लगातार पूरे परिवार ये मेहनत करते हैं। लगातार ये बंजर भूमि में मेहनत करते हुए आज एक मुकाम तक पहुंचा है कि आज वो अपने आप में निर्भर है। ये कहिए कि वो आत्मनिर्भर हो चुका है। उनके पास आज दाने दाने को मोहताज होने की नौबत नहीं है, वो सक्षम है। मगर दोबारा सरकार की ये जो भूमि अधिग्रहण की नीति यहाँ पर लागू हो रही है, कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, एससीएल में इनकी ज़मीनें जा रही है। दोबारा इनको भी स्थापन होना पड़ेगा, इनको अपने ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। ये बेरोजगार हो जाएंगे, और इनकी जो है आज ये हालत है कि ये आए दिन सरकार के सामने गुहार लगा रही है, सरकार से निवेदन कर रही है कि हमें बेघर मत करें, हमें यहीं रहने दें, हमें हमारी हालत में छोड़ दें। हम ज़मीन की 2-4 पैसा लेके हम आजीवन नहीं जी सकेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी जो स्थिति है सुधार की ओर है। अचानक से अगर इस टाइप से झटका मिलेगा तो ये फिर से एक नीचे स्तर पे आ जाएंगे। ये लोगों के घरों में काम करने को मजबूर हो जाएंगे, कंपनी में काम करने को मजबूर हो जाएंगे। रोजगार जो आज खुद लोगों को दे रहे हैं वो खुद बेरोजगार हो जाएंगे, दूसरे के गुलाम बनेंगे। ऐसे उसके बाद इतना परिस्थिति सबका खराब हो गया। मैं तो कहता हूँ 95% लोग महुआ आटा खाते थे, महुआ आटा खाकर जीते थे। तो सभी भाई लोग इतना संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते करते ये नलकूप का व्यवस्था करवा लिए सब कोई। अभी सब लोग ऐसी स्थिति में है कि वो अपना जीवन यापन बढ़िया से कर रहे हैं। ये हर 1 एकड़ में साल में 3 फसल ले रहे हैं, 8-10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। और ये सब को छोड़कर इतना दुख झेलने के बाद आज हमको इस यहाँ कुछ सुख का दिन देखने को मिल रहा है। इसको छोड़कर अगर कहीं जाना है तो कहाँ जाएंगे? समस्या को लेकर आज ग्राम पंचायत ने एक जो है बैठक आहुति की है, जिसमें सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया गया है। सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन ना ली जाए, हमारी ज़मीन हमारे पास रहने दिया जाए। और यूँ कहा जाए कि ये जो है इनकी तो दर्द भरी मार्मिक व्याथा है, जो सरकार के कान तक पहुंच भी रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा है। यहाँ एक चीज़ और देखी जा रही है कि ग्राम पंचायत से ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति मांगी गई थी सर्वे के लिए, मगर ग्राम पंचायत ने वहाँ मना कर दिया, उन्होंने अनुमति नहीं दिया।
जिससे यानी एससीसीएल के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जब तक ग्राम पंचायत हमें अनुमति नहीं देगी हम ड्रोन नहीं करेंगे, ड्रोन सर्वे नहीं करेंगे। मगर इसकी कथनी और करनी में ये देखिए कितना दोगलापन आ गया है कि बिना अनुमति के, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत को बिना सूचना दिए लगातार ड्रोन सर्वे क्षेत्र में हो रहा है। अब मान लीजिए ग्राम पंचायत को अगर ये 2 घंटा पहले सूचना दे दे तो लोगों को जानकारी हो जाएगी कि ड्रोन उड़ने वाला है, ड्रोन सर्वे होने वाला है, जिससे घर की महिलाएं सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि गांव की महिलाएं कब कहां खुले में नहा रही है और ऐसे स्थिति में उनको अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वो अपने परिस्थिति को संभाल लें, ये मौका मिल जाएगी अगर ड्रोन सर्वे से पहले उनको जानकारी मिल जाए तो। मगर ऐसी चीज़ों का यहाँ पर कोई पालन नहीं हो रही है। ऐसे चीज़ों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जो अपमानजनक स्थिति पैदा। इसी बैठक में जो निर्णय लिया गया या जो लोगों ने कहा वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि लोग किस कदर अपनी मार्मिक व्यथा यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और किस तरह यहाँ की जनता चित्कार रही है, सरकार के सामने गुहार लगा रही है। मगर सरकार है कि अंधी बहरी गूंगी बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है, सिर्फ तमाशा ही देख रही है और हर संभव कोशिश कर रही है कि वो उद्योगपति को फायदा दिलाए। और उद्योगपति को फायदा दिलाने के लिए इन किसानों को किसी भी तरीके से जमीन से बेदखल किया जाए, घर से बेघर किया जाए, चाहे इसके लिए कोई भी साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, सरकार कहीं पीछे नहीं हटने वाली। चुनाव में भी देख सकते हैं, जो सांसद चुनाव हुआ है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वंश समाज और आसपास के लोगों को 95% बीजेपी को हमने वोट दिया है। और आज हम दिक्कत में हैं, तो हम दिक्कत में हैं तो हम अपनी आवाज को उठाएंगे, तभी कहीं ना कहीं जाके जो हमारे सांसद है, विधायक है, वो सुनेंगे। लेकिन हम ही कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन किसका सुनेगा। बीते दिन जब उनको एससीसीएल को पता है कि दुर्गापुर, शाहपुर, तराईमार में ग्राम सभा कर आपत्ति दर्ज किया गया कि हम किसी प्रकार का कोई खनन नहीं चाहते, उसके बावजूद कंपनी आ रही है। बीते दिन मैं बता दूं, कभी भी ड्रोन सर्वे किया जाता है तो जो आबादी क्षेत्र है, अगर वो ड्रोन सर्वे करते भी है तो 2 घंटा पहले कम से कम सूचना देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं कहीं ना कहीं खुले जगह में भी नहाते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसे चलचित्र को भी कल लिया गया है, तो हम लोग भी थाने गए थे कल शाम को। कल शाम को हम लोग थाने गए हैं। इस चीज को आप लोगों को करना चाहिए कि हमारी माँ बेटियां हैं जो ड्रोन सर्वे किया, क्या क्या चीज का लिया। हम लोग उसके जोर शोर के साथ विरोध कर रहे थे। मेरे से पूछा गया है क्या आपका जमीन गया है इसमें प्रभावित हो, तो मेरे को तो पता नहीं है कि हमारा ज़मीन गया है कि नहीं, लेकिन शायद गया है कि नहीं उन्हीं लोग बोल पाएंगे। हम लोग दुर्गापुर के तरफ से जोर शोर के साथ विरोध कर रहे थे इसको। ड्रोन वो कलेक्टर का आदेश दिखा रहा था, फिर एसडीएम से भी बात हुआ है तो एसडीएम बोल रहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कलेक्टर का आदेश है, फिर भी हम लोग रोके हैं इसको। अब जमीन तराईमार शाहपुर का भी जा रहा है, हम लोग रोकेंगे। तराईमार वाले अगर ड्रोन चलाने देंगे, शाहपुर वाले देंगे, तो ये तो अच्छा मैसेज नहीं है। और कंपनी वाले से डायरेक्ट बात हुआ है, उसका जीएम जो है क्लियर बोला है कि आप लोग विरोध कर रहे हो, कुछ लोग तो हमारा पैर पकड़ रहा है कि जल्दी करो नहीं तो हमारा फार्म गिर जाएगा। हम कंपनी के चक्कर में फार्म बनाए हैं और इतना ढीला बनाए हैं कि अगर अभी आप सर्वे नहीं करोगे तो इसी बरसात में वो गिर जाएगा। देखिए किस्सा है, सब कितना आदमी जमीन बेचा है, क्या बना पाया है। तो ये सब सोच विचार करके आप लोग आज बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दोबारा ऐसा बैठक शायद ही होगा, कहे कि कंपनी इतना जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है कि अगर अभी। नमस्ते, मैं शाहपुर रामपारा से हूँ। मैं तो ज़मीन देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सभी कोई एक साथ मिलकर हम विरोध करेंगे। छोड़ के पार्टी वाली छोड़ के अगर इतना करना है तो इतना बना के रखिए। मैं भी अपने जमीन देने के तैयार नहीं हूँ, मैं किसी भी हिसाब से मैं अपना जमीन नहीं दूंगा कंपनी को। ये आपका तराईमार में हमारा परिवार का 4.5 एकड़ जमीन है, जिसमें 3.5 एकड़ जमीन में
2 फसली हम खेती करते हैं। अब 2 फसली खेती करने से हमें जो फायदा हमें मिल रहा है, और उसी जमीन से यदि आपके पास आप लोग स्थापित होकर आए हैं तो किसी को 7 एकड़ मिला है, किसी को 5 एकड़ मिला है, तो अलग अलग हिस्सों में आप यहाँ करके बसे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उस जमीन से आपको फायदा मिल रहा है। 2 फसली आप खेती तो कर रहे हैं, उसके अलावा उस जमीन से आपको ऋण मिल रहा है, ऋण मिल रहा है ना। यदि आपके पास जमीन है, उसमें आप तालाब बना के रहे हैं, तो आपको ऑफिस डिपार्टमेंट से ऋण मिल रहा है, और वो पिछले शासनकाल में जो आपने ऋण लिया था उसका लाभ आपको मिला। तो ये सारे फायदे हमें मिलती है इस जमीन से। तो सारी चीजों को हमको समझना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो फायदा हमको मिलता है उसको समझना है, लेकिन हमें अपनी एकजुटता को हमेशा बनाए रखना है। और मैं एक अच्छी बात यहाँ पर ये देखा कि यहाँ जो भी यहाँ पर कम संख्या में है, लेकिन जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो एक स्वर में यही बोल रहे हैं कि हम अपना जमीन नहीं देंगे। तो मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी अपना जमीन नहीं दूंगा। सरकार की तानाशाही और एससीएल की मनमर्जी से धर्मजयगढ़ क्षेत्र में लोगों में बड़ी आक्रोश देखी जा रही है। इतना जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है कि अगर अभी वहीं भूमि अधिग्रहण के विरोध के मध्य कंपनी का समर्थक इन विरोध करने वालों से लड़ाई झगड़ा करते नजर आए। ये अपना जमीन किसी भी मूल्य पर देने को तैयार है, चाहे जमीन का भाव कुछ भी मिले, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जो कर रहा है उसको तो गाली गलौज कर रहा है। वो तो रहे लोग गलत सोच है तुम्हारा। दुनिया जान रहा है। गाली मत दे। ये कितने लोग हैं ना, 50 लोग बता देगा अभी। तू झूठ बोलता है। जो नहीं बोला है। बोला है जो हुआ है गलत बोले हो, ऐसा दोबारा मत बोलो।